नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीरीज़ पार्ट 2 में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में सीरीज़ के कुछ अच्छे क्वेश्चन लाए थे। कभी कभी आपके क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में कि 3 सही 1/3, 33 सही 1/3 प्लस 333 सही 1/3 प्लस 3333, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक आपको मिल जाता है सवाल। तो इस सवाल को देखकर आप बहुत डर जाते होंगे। पहले आप इसको ऐसे 3 त्रिका 9 1 10/3 3 100/3 ऐसे 1000/3 इसको ऐसे करके सॉल्व करते हैं तो आप सोचते हैं कि ये कैसे होगा। लेकिन एक इसका सबसे बढ़िया ये तरीका है कि ये जो आगे का ये जो दिख रहा है ये 3 33 333 और 3333 33,333 उसको हम एक जगह जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने का तरीका आपको पता ही होगा। 3 + 33 + 333 + 3,333 और प्लस 33,333। अगर इसको हम जोड़ लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 का 5 हाथ लगाइए, 4 3 7 3 10 10 3 13 13 और 13 के 3 हाथ लगा, फिर एक मतलब हासिल जो होता है बोलते हैं हमारे यहाँ 3 3 9 3 12 एक यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 त्रिका 3 3 6 3 9 9 और एक 10 हो जाएगा, 3 3 6 एक 7 हो जाएगा और ये 3 हो 3735 आ गया। लेकिन यहाँ तक आप लोग एक चीज़ और देखेंगे, ये 1/2 1/3 और 1/3 और 1/3 जब 3 बार जुड़ेगा तो 1/3 1/3 1/3 जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/3 3/3 मतलब हो जाएगा 1। तो एक इसमें और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3736 और फिर उसके बाद 1/3 1/3 मतलब इसमें 3736 सही 2/3 ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं अगले सवाल। ये सवाल देख के आप एक बार समझ रहे होंगे कि इसको बनाया जाएगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाया जाएगा और जैसा मैंने पीछे सवाल बताया था पिछले वीडियो में बिल्कुल उसी प्रकार हम इसको 6 को लिख सकते हैं 1/2 गुणे 3, फिर लिख सकते हैं इसको 12 को 1/3 गुणे 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बताएंगे हाँ या ना करके। लास्ट में आप लोगों को एक सवाल भी दूंगा, आज आपको करना है वो इसको कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको ऐसे कर लेंगे, फिर इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पर जाएंगे तो ये 1/72 को 1/8 गुणा 9 भी लिख सकते हैं। तो कुछ याद आया पैटर्न आपको? पुराना वाला पैटर्न आपको पता ही होगा कैसा हमने पैटर्न बताया था। 1/डिफरेंस, डिफरेंस क्या है 3 में से 2 गया 1 और फिर उसके बाद पहला टर्म क्या है 1/2 और लास्ट टर्म क्या है 1/9। तो ये इतना तो आपको समझ भी आया होगा। तो इसको करने के लिए 1/1 का तो कोई मतलब रह ही नहीं गया सवाल में। तो इसको करेंगे 9 दूना 18 और यहाँ से करेंगे 9 दूना 9 1 के 9 और 2 1 के 2 ये और 9 दूना 18। तो इसको लिख सकते हो आप बड़े सुंदर ढंग से 7/18 आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये बात ये आपको समझ में आया होगा। अब फिर नया एक और तरीका आ जाता है, कभी भी सवाल आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। एक मिनट थोड़ा, कभी कभी आपको ऐसे सवाल देखने को मिल जाते हैं। इस सवाल में कुछ नहीं करना है, ये जो डॉट का मतलब है ना, ये डॉट का मतलब ये गुणा ही है। डॉट का मतलब क्या है? गुणा ही है। इसको 1 कभी भी सवाल देखने को मिल जाता है कभी कभी एसएससी के एग्ज़ाम या रेलवे के एग्ज़ाम में। तो 1/5 गुणा 1/9 है ये, और 1/9 गुणा 1/13 है, और 1/13 गुणे 1/17 है, और ऐसे ही करते करते 1/61 गुणा 1/65 है। तो बिल्कुल आपके मन में फिर से आ गया होगा, अपना ट्रिक यहीं पर काम करेगा। 1/डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 4 है, और पहला टर्म क्या है 1/5 है, और अंतिम टर्म क्या है 1/65 है। तो आपको समय कम लगाना है इसलिए इसको तुरंत सॉल्व करना है। इसको 65 बनाना है तो 13 से गुणा करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 13/65 और माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस था, 1/65 तो हो जाएगा ये 1/4, और फिर उसके बाद 13 में से 1 गया तो बचेगा 12/65। कुछ नहीं करना, 4 3 12, ये आपका आंसर आ गया 3/65। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा नहीं करना है कुछ। फिर उसके बाद अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो यहाँ पर हमने लिखा है, सवाल को लिखा है क्योंकि समय जिससे ज़्यादा ना लगे। अब ये सवाल जो है वो इम्पॉर्टेंट सवाल में आ जाता है। आप देखेंगे कि 1/9 और इसका सीरीज ही नहीं बन रहा है, कोई सीरीज ही बन नहीं रहा, क्योंकि 1 बटा ये कैसे किया होगा, मान लीजिए 3 त्रिका 9 करे होगा,
और यहाँ पर 1/2 गुणा 3 और प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5 ऐसे ऐसे करते हुए 1/8 गुणे 9। तो यार यहाँ तक तो हमारा सीरीज बन रहा है बड़ी सुंदरता से, लेकिन बात ये आ जा रही है कि 1/3 सीरीज नहीं बन रहा। तो बिल्कुल मन में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इसको अलग कर दीजिए। इसको तो आप अपने ट्रिक से लगा सकते हैं, आप अपने विधि से लगा सकते हैं, जैसा मैंने बताया। तो इतना लगा लीजिए बस, 1/डिफरेंस 1/1 ही होगा तो कोई मतलब नहीं, डिफरेंस रखने का कोई वो ही नहीं है। 1/2 माइनस मतलब फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म ऐसे कर लेंगे आप, और इधर 1/9 से बाद में आप जोड़ लेंगे। इसमें समझ में आ रहा होगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1/9 और प्लस 9 एकम 9 2 1 2 मतलब 7/18 है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको कुछ नहीं करना है, इसको 18 बना लेना है, तो 2/18 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 2/18 प्लस 7/18। ये इसलिए करते हैं तुरंत जुड़ जाता है। 9/18 बराबर 1/2। 1/2 समझ में आ गया होगा भाई। सवाल कहीं अगर कुछ होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताएंगे। बिल्कुल कुछ इसी प्रकार से ये वाला सवाल है। ये वाला सवाल भी 1/11 इसमें आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है। जो भी ये मैं जो भी सवाल लिया हूँ सब प्रीवियस ईयर से सवाल लिया हूँ, बुक से लिया हूँ। आप लोग इसको देखेंगे, कोई फर्जी चीज़ नहीं है। अगर आपको समझ में आएगा तो आप भैया अच्छे से इसको बढ़िया से कमेंट करेंगे, और कुछ नहीं चाहिए। तो 1/13 तो कोई औचित्य नहीं बन रहा है। तो 1/11 का कोई औचित्य नहीं बन रहा है इस सवाल में। इसको 1/2 को 1 ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 2, और प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणा 3, और इसको लिख सकते हैं 1/3 गुणा 4। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 1/9 गुणा 10, और इसको 10 गुणे 11। क्या ये 1/11 फर्जी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो फर्जी लग रहा है तो इसको अभी ऐसे कोष्टक में बंद कर दो। यहाँ नहीं, यहाँ कोष्टक लगेगा, यहाँ बंद कर दो। फिर उसके बाद हो जाएगा 1/11 प्लस 1 डिफरेंस क्या है? 1 है। फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस लास्ट टर्म 1/11 है भाई। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, 1/11 ऐसे ही रहेगा। 1/1 का कोई मतलब नहीं रहा। ये हो जाएगा 10/11। 11 एकम 11, 1 1 11 में से 1 गया तो 10/11। तो ये तो देखिए बेस बराबर है, मतलब कि वो डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं हर बराबर है, तो दोनों ऊपर वाला जुड़ जाएगा। तो 11/11 मतलब कि 11/11 आंसर आ जाएगा आपका 1। ये वाला आ गया। अब चलते हैं इस सवाल की तरफ। थोड़ा अच्छा सवाल दिख रहा है मुझे, और ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में अगर आ जाएं तो आपको क्या करना है, थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा ये। इस सवाल को करने के लिए हमको पहले देखना होगा इसका क्या पैटर्न चल रहा है। ये है 3, ये है 1, ये है 2 दूना 4, और ये है 5/4 प्लस 9, और ऐसे 7, 9 प्लस 16, ऐसे ऐसे करते करते 9 सही 81 प्लस 100। ये एक चीज़ देख रहे हैं, 4 में से 1 गया, 3 9 में से 4 गया, 5 9 16 में से 9 गया 7, और 100 में से 81 गया 19। कुछ टर्म आपको समझ में आ रहा है क्या? हम ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर 1 नहीं है। ऊपर जब 1 नहीं है तो हम इसको क्या कुछ कर सकते हैं? तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा भाई। क्या करेंगे? थोड़ा इसमें समझने का प्रयास करते हैं इस सवाल में। ये सवाल में अपना ट्रिक तो फेल हो गया भाई, ये ट्रिक इसमें नहीं लगेगा। इसमें 2-3 चीज़ आपको समझ में आएगी। ऐसा करें क्या कि ऊपर नीचे 3-3 से गुणा कर देते हैं, तो शायद आपका सवाल थोड़ा बन जाए। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे इसको 3/1 और ये 4 ऐसे भी कर सकते हैं। इस सवाल को अपने पुराने तरीके से भी अगर हम करने का प्रयास करें तो उसको ऐसे ही रहने दें, और प्लस 2 का वर्ग ही रहने दें। 5 सही, ये 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग ही रहने दें। ऐसे ही इसको 19 और 9 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग ही रहने दें। अगर इससे करते हैं 1/डिफरेंस क्या लेंगे, इसमें सबसे बड़ी बात ये है। तो डिफरेंस में आपको कुछ नहीं डरना है, आपका दिमाग थोड़ा मैं घुमा रहा था। ये डिफरेंस 1 ही होगा। डिफरेंस 1 करेंगे, उसके बाद पहला टर्म क्या है? 1/1 माइनस लास्ट वाला टर्म क्या होगा? लास्ट वाला टर्म हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। तो 1/जब 100 हो जाएगा, ये देखिए बहुत सब जंतु जानवर आ रहे हैं, ये भी ठीक हैं, सब पर्यावरण मित्र हैं। आने दो, चले जाओ भाई, इधर कोई मिष्ठान नहीं वितरित हो रहा है। चले देखते हैं 1/1, और ये हो गया 100 और 1 99/100। ये आपका आंसर आ गया ये वाला। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी इसी ट्रिक से हो जाएगा। अब आगे का सवाल देखते हैं कहाँ है। एक सवाल ये है भाई, बहुत खतरनाक सवाल है ये वाला। जो सवाल है इसको
कह सकते हैं कि उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा ये। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखते हैं अगर 5 पचे 25, 4 चौक 16, तो अंतर जो बन रहा है वो भी 9 का बन रहा है। 6 चौक 36, 5 पचे 25, 11 का बन रहा है। तो अपना वही सेम प्रोसेस लगेगा। इसमें पहला 1 अपान क्या होगा, डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, 1 होगा डिफरेंस। और फिर उसके बाद पहला टर्म क्या है, 1/16 है। और फिर इसके बाद लास्ट टर्म क्या है, 1/26। 26 का वर्ग अगर आप लोग करेंगे तो 26 का वर्ग होगा 676। आपको 1 से लेकर 30 तक का वर्ग को याद ही कर लेना होगा। फिर उसके बाद ज्ञात करेंगे तो 676 माइनस 16/16 गुणे 676। यहाँ तक समझ में आया। तो घटाएंगे तो 660 यहाँ बचेगा। 660 और 16 छक्का 96 का 6, 16 सत्ते 112, 112 ही होता है। 112 में 9 जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा। हाथ लगेगा 12, और 16 छक्का 96, 12 108। क्या गलत आया क्या, 16 छक्का 96, इतना ही आना चाहिए। 10,816 आ गया। फिर से गुणा करेंगे, मुझे लग रहा है कि वो हो गया। 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 112 में 9 जुड़ा तो 121, और 16 छक्का 96, 96 में अगर हम लोग 12 जोड़ते हैं तो 108, यही तो आना चाहिए। चलिए फिर से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पर बेसिक मेथड से गुणा करके। कभी कभी मुझे लग रहा है और ये हो गया आपका 676। ये 6, 1, 8 बिल्कुल यही आएगा। इसको आप और सिंपल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कभी कभी लगता है ना कि ज़्यादा बड़ा आ गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2 1, 2 एकम 2 1, 3/2। थोड़ा सा इसको सरल कर लेंगे। बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का निशान, 3 1 के 3 1 4/3 प्लस 4 1 के 4 1 5/4 प्लस 5 1 के 5 और 1 6/5 प्लस ऐसे ऐसे करते हुए ये हो जाएगा n + 1/n। तो देखिए क्या क्या कट रहा है, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, ऐसे ही n से n कट जाएगा। तो बचेगा ऊपर वाला n + 1/2। ये आंसर हो गया आपका। और कुछ इस प्रकार से ये वाला सवाल अगर देखते हैं तो इस वाले सवाल में वही अपना मेथड लगेगा क्या जो हम लोग लगा रहे थे। देखते हैं भाई, लगाते हैं अपना वाला मेथड। 1 अंतर 3, 1 अपान पहला टर्म 2 माइनस लास्ट टर्म 1/26। फिर उसके बाद देखते हैं 1/3, और ये हो जाएगा। इसको देखो, इसको 26 बनाना है तुरंत। अगर आपको भिन्न करना है तो इसमें 13 से गुणा कर दो। 13/26 माइनस 1/26, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 गुणा 12/26। ऐसे अगर इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 4/26। तो इसको आप लिख सकते हैं 2/13। ये आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल अगर हम देखते हैं तो ये बिल्कुल ये इस वाले सवाल की तरह है कि नहीं, तो चलिए इसको हम बताते हैं। अगर आपको डायरेक्ट करना होगा तो डायरेक्ट आ जाएगा इसका 30/2 आ जाना चाहिए, लेकिन ठीक है 15 आ जाना। चलिए देखते हैं एक बार। तो इसको फिर से बेसिक मेथड से अगर आपको बताना है, 2 एकम 2 1 3/2। फिर उसके बाद गुणे 3 1 के 3 1 4/3, फिर गुणे 4 1 के 4 1 5/4, फिर गुणे 5 1 के 5 1 6/5, ऐसे ऐसे करके 29 1 के 29 1 30/29। तो देखते हैं कटता क्या, 3 4 5 ऐसे ऐसे कट जाएगा, लास्ट में 29 भी कट जाएगा। 30/2 = 15 आंसर आ गया। लंबा वीडियो हो रहा है, जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। 5 1 के 5 ये हो जाएगा 4/5, गुणे 6 1 के 6 में से 1 गया 5/6, फिर ऐसे गुणे 7 1 के 7, थोड़ा सीधा कर लेते हैं। 7 1 के 7, 7 में से 1 गया 5 6/7, फिर गुणे 8 1 के 8, 8 में से 1 गया 7/8, ऐसे ही करके n-1/n ऐसे दिया है। तो क्या क्या कट रहा है, 5 6 7 8 ऐसे कट जाएगा। तो ऊपर बचा 4 और नीचे बचा n, ये आंसर हो गया। फिर उसी प्रकार से ये वाला सवाल करते हैं। 2 1 के 2 1 1/2, गुणे 3 1 के 3 2/3, फिर 4 1 के 4, 4 में से 1 गया 3/4, ऐसे ऐसे करके n-1/n। तो देखते हैं क्या कटा, ये कटा, ऊपर बचा n-1, और ऐसे ही ये भी नहीं, ये कट जाएगा तो बचेगा n बच जाएगा भाई। ऐसे कट रहा है ना, ये वाला प्रोसेस चल रहा है ऐसे वाला। तो ये बचा आपका, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा n, तो 1/n, ये आपका आंसर आ गया।
बिल्कुल देख लेते हैं फिर से। हाँ, 1 बटा ये वाला बचा और ये n बचा, ठीक है। ये भी आपका आंसर आ गया। फिर उसके बाद देखने का प्रयास करते हैं कि ये सवाल जो है इसको आप भाई खतरनाक सवाल है ये, इसको आप बेसिक मेथड से नहीं कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 5 और 2, 2 का अंतर यहाँ 3 है ही नहीं, तो अंतर तो दिया ही नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर नीचे 3 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ऊपर नीचे 3 3 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा ये वाला 3 और ये हो जाएगा 2 गुणे 5। इसको हम एक 3 को बाहर रहने देते हैं और एक 3 को अंदर ले लेते हैं, तो उसको हम लास्ट में थोड़ा कर लेंगे, देखते हैं कि भाई ऐसे होता है क्या। अगर ऐसे काम हो जाए तो बढ़िया है यार। फिलहाल ये तो आपको एक बार समझना ही पड़ेगा, अपने हिसाब से भी आप करने का प्रयास करेंगे तो ये 3 अंतर गुणा कर देंगे, 11 गुणा 14। यहाँ तक समझ में आया। तो देखते हैं अब ये अंतर भी बन गया बढ़िया सा। अब इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा बेसिक मेथड की तरफ चलते हैं। देखिए भाई, एक आध बार गलत होगा तो गलत, क्योंकि डायरेक्ट अगर लगाया जा रहा है तो अगर हो गया तो ठीक है। 1/3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए बहुत बढ़िया तरीका ये है कि इसमें देखिए हर स्टेप को ध्यान से आपको देखना है। तो पहले सबसे पहले इसको लिख सकते हैं 5 - 2/2 गुणा 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 6 - 3 गुणा 6 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको लिख सकते हैं 7 - 4। ये सवाल करके ये वीडियो ख़त्म करेंगे जल्दी से। ये हो जाएगा 4 गुणे 7। ऐसे ही ये जानवर लोग फिर से आ रहे हैं। भाई आप लोग क्यों आ रहे हो डिस्टर्ब करने के लिए, चलो ठीक है, अगर कोई बात नहीं। ऐसे ही 14 - 11/11 गुणा 14। तो ये सब करने के लिए थोड़ा बेसिक तरीका अपनाना होगा। ये हो जाएगा 5/2 गुणे 5 और -2 गुणे 2 गुणा 5 प्लस 6/3 गुणा 6 -3/3 गुणा 6। अब ये कैसे हो रहा है, ये बटे पहले ये, फिर माइनस ये बटे ये बटे ये, फिर माइनस ये बटे ये, प्लस ये बटा ये, माइनस ये बटा ये ऐसे चलता चला जाएगा प्रोसेस। अब ये वाला हो गया। अब ये 7 वाला, अच्छा अभी 7 वाला है। अभी 7/4 गुणा 7 माइनस 4/4 गुणा 7, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो आ जाएगा आपका 14, यहाँ पर प्लस रहेगा, 14/11 इंटू 14 माइनस 11 गुणे 14। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सवाल देखते हैं आगे क्या होता है। बढ़िया सवाल है। 5 से 5 कटेगा तो 1/2 आ जाएगा, -2 से 2 कटेगा 1/5 आ जाएगा, प्लस 6 से 6 कटेगा 1/3 आ जाएगा, -3 से 3 कटेगा 1/6 आ जाएगा, 7 से 7 कटेगा 1/4 आ जाएगा, 4 से 4 कटेगा 1/7 आ जाएगा। ऐसे ऐसे 14 से 14 कटा 1/11 आ गया, माइनस यहाँ 11 से 11 कटा 1/14 आ गया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसमें देखिए 2 पैटर्न बन रहा है, 1/2 और यहाँ पर 1/2 और फिर इसके बाद देखते हैं +1/2 +1/3 +1/4 कहाँ तक है, +1/11 तक। तो इसको हम थोड़ा अगर अलग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 +1/3 +1/4 +1/5 +1/6 ऐसे 11 तक आएगा, +1/7 +1/8 ऐसे ऐसे करके +1/11। ये एक स्टेप हो गया। और एक स्टेप में ये भी होगा, ये वाला माइनस 1/5 और 1/6 और 1/7 1/8 ऐसे करके 1/14 तक जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि 1/5 1/6 1/7 1/11 तक यहाँ तक कट जाएगा इससे। और बचेगा यहाँ पर क्या, 1/12 1/13 और 1/14। अगर न समझ में आए बताना भाई, बहुत खतरनाक सवाल हो गया है। तो मैं नहीं सोचा था इतना हो जाएगा। जल्दी से ख़त्म भी करना है, टाइम बढ़ रहा है, 20 मिनट की तरफ जा रहा है, जल्दी से ख़त्म करना है हमको। अब कुछ नहीं करेंगे। 1/2 1/3 1/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे, पहले बाहर 1/3 रहने दो, 2 3 6 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, 2 छंग 6 3 चौक 4 और 4 3 3, ये हो जाएगा आपका इतना। फिर माइनस इधर 1/12 1/13 और 1/14 तो है ही। चलिए देखते हैं 1/3, ये हो जाएगा 6 4 10 3 13/12 माइनस 13/12 को ये भी लिख सकते हैं क्या, 1 मिनट, 13/12 को 12 के 12 1/12 लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 - 1/13 - 1/14। यहाँ तक समझ में आया।
और 1/3 बाहर है ही भैया, ये वाला सवाल। फिर इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो 14 × 42 हो जाएगा, 14 × 1 = 14, 14 × 4 = 18, 182 हो जाएगा एलसीएम। 182 माइनस 13, 1 कम 13, 13 चौका 52, मतलब 14 माइनस 14 13। 1 मिनट, यहाँ 182 रहेगा ना, तो 182 में से 27 घटा देंगे सीधा, तो 182 में से 27, 182 में से 27 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 7 5 12 और 17 में से 2 गया 15, 155। 155 बटे 182 गुणे 1/3, तो 155 बटा 3 दूना 6, 3 अठे 24, 3 1 3 2 546, इतना उत्तर आएगा भाई। खतरनाक रहा यह वाला सवाल। तो इस सवाल के साथ हम अपनी वीडियो को यहाँ पर करेंगे विराम। जैसा भी लगा हो आप लोग बताएंगे भैया, सवाल बहुत खतरनाक था। ये आंसर थोड़ा यहाँ पर मिला लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लग रही है। इसके बाद कोई सवाल है? हाँ, एक सवाल रह जाता है, इस सवाल को हम कल बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको जैसा भी लगा हो वीडियो ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।